पुलिस के बहुत सारे लोग बैठे हैं। एसपी महोदय, ये वो देश रहा है जहां 14 आईपीएसओ को हमने जेलों में कैद करके छोड़ दिया। एक भी पुलिस का जवान संगीन लेकर के बढ़ता था आतंकवादियों की तरफ। तो इस देश की सरकार के कुछ मानवाधिकार के कार्यकर्ता, मेरे वाक्य को रिकॉर्ड करिएगा, मानवाधिकार के तथाकथित कार्यकर्ता जींस के ऊपर कुर्ते डाल के आ जाते थे, मोमबत्ती हाथ में लेके, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, फूफा जी है, नाश्ता करने आए पाकिस्तान से। इस देश के मानवाधिकार के कार्यकर्ता किस दिन देश प्रेमियों में और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? बहुत अच्छी बात। आपके पड़ोस के मुल्क में तो हेलीपैड के ऊपर एसपी ने किसी खादीधारी के पैरों के सलू बांध दिए। क्या हालत कर दी हमने इस पुलिस की? क्या इसलिए इन्होंने कंधे पर स्टार लगाए थे? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप चुप रहिएगा। विनीत चौहान अकेला भी गाने वाला बचा इस कानून को, तो मैं पूरी दुनिया में इस कानून को गाऊंगा। उठो नया कानून मांग लो। सहमत हो तो एक भी हाथ नीचे नहीं चाहिए मुझे। उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। माता की, भारत माता की। उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेगी, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेगी। रामपुर वालों, आप होली और दिवाली केवल इसलिए मनाते रहे हैं कि वर्दी वालों ने अपने बच्चों के चेहरों पर गुलाल नहीं देखा है कभी। मेरी लाज रखना, मैं 2 लाइन और पढ़ दूं फिर एक छोटी कविता कह के विदा हो रहा हूं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। हिंदुस्तान के सर्वाधिक जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, मैं आपको जानते नहीं है तो आज बता रहा हूं, केवल एक ऑफिस है जहां कभी छुट्टी नहीं होती है, वो पुलिस विभाग है। 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। राजनीति के लोगों दुशाले उतारना, इस वर्दी के समर्थन में मैं राजनीति के कार्यकर्ताओं से भी ताली बांध रहा हूं, यदि सच विनीत चौहान बोल रहा है तो। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हो, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। एक छोटी कविता कह के मैं विदा हो रहा हूं, क्योंकि अंजुम दीदी को मैं भी सुनना चाहता हूं। मैं उनका खुद श्रोता रहा हूं। जब वो कभी आती थी जयपुर हमारे यहाँ, तो मैं नीचे फर्श पर बैठकर अंजुम दीदी को सुनने जाता था। आज दीदी पीछे बैठी हैं, उस मंच का सौभाग्य है कि आज उसका समापन करेंगे। दीदी जानती हैं, अभी पिछले वर्ष मेरी बेटी का विवाह हुआ है, तो मेरी बेटी ने कहा, एसपी सर, अरे पापा अब मैं दूसरे घर चली जाऊंगी, मुझे कहीं घुमा दो। ये महत्वपूर्ण कविता है, भूल जाना विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाए आज की रात, मुझे इस कविता के साथ याद रखना बस। कहने लगे, पापा हमें गोवा घुमा दो, बॉम्बे घुमा दो। मैंने कहा, बेटा हर साल तो जाती हो तुम हमेशा देखने के लिए, मैं तुम्हें पंजाब घुमा देता हूँ। कहने पापा वहां क्या है? बड़ी उदास हो गई मेरी बेटियां। कहने लगी, वहां तो गुरुद्वारे ही गुरुद्वारे हैं, उसके अलावा है क्या वहां पर? बड़े अनमने मन से मेरी बेटी संस्कृति मेरे साथ गई। आपको जानकर खुशी होगी, मैं सबसे पहले उसे जलियांवाला बाग की वो मिट्टी दिखाने ले गया जहां हमारे 823 बेटों का खून जिस मिट्टी में मिला हुआ था, वो अश्रुपूरित थी उस समय। उसके बाद मैं जिस जगह उन्हें ले गया, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी हो,
मैं सरहिंद की वो दीवार दिखाने के लिए ले गया जहां गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जिंदा रफ्तन की तरह वहां पर दफन थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। मैं बात क्यों कर रहा हूं? जिस समय ब्रिटिश उच्चायोग के सामने तिरंगा नीचे किया जाता है, धार्मिक ध्वज ऊपर फहराया जाता है, तो विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है और उन्हीं के सबसे बड़े कुनबे के शहीद भगत सिंह को मैं याद कर रहा हूं। तुमने तिरंगा नीचे किया, मजहब को ऊपर माना। भगत सिंह ने मजहब को नीचा किया, तिरंगे के ऊपर किया। उसका प्रमाण है, उसने सबसे पहले केश कटाए, पगड़ी छोड़ी, कड़ा छोड़ा, कृपाण छोड़ी और देश के लिए तिरंगा लेकर के सर्दी के आहुति में चला गया। वो भी मजहब को बड़ा कर सकता था। गुरु गोविंद सिंह की संतान ये करेंगे, मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने तो वो दीवार देखी जहां सरहिंद में दोनों बेटे दफन थे। जब छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मैं रोमांचित उस दृष्टांत को बताते समय बड़े को आंखों से आंसू झरते देख छोटे ने कहा, बड़े भैया मौत का वक्त आ गया, बलिदान देखा तो डरने लग गए मृत्यु से। कहना नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से नहीं डरती। कहना फिर रो क्यों रहे हो? बस एक ही बात कही बड़े ने, छोटे को चुप किया। कहने छोटे, रोता केवल इसलिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा। क्या कलेजा रहा होगा उसका। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, कहीं तो दिया है कार्याबद्ध कटियम के लोग बैठे हों। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम के श्लोक बाचे हों तो उन लोगों की शायद तालियां ज्यादा उठे कि फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का 9 साल का बेटा बोल रहा है। मैं उसके बाद उन्हें वो गढ़ी दिखाने के लिए गया जहां गुरु गोविंद सिंह के पास केवल 40 सिख बचे थे। मैं एक भी पगड़ी कहीं भीड़ में देख लेता हूं, उसे गुरुद्वारा मान के सिर झुका लेता हूं। बलिदानों का इससे बड़ा शिलालेख नहीं है। किसी मां के 4 बेटे इस तरह बलिदान हुए हों, इतिहास में चापेकर बंधुओं के अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। आजादी के संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है। सर, आपकी तालियां इस आंकड़े को पूजनीय बना दें। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए चढ़ने के लिए। कोई छोटी कौम नहीं थी। हमारे यहां परंपरा है कि जब युद्ध में बेटा जाता है तो मां तिलक निकालती है। गुरु गोविंद सिंह के पास केवल 2 बेटे बचे थे देश के लिए, मां थी नहीं, तो कलगी उन्होंने खुद टाकी अजीत सिंह की पगड़ी में, गले लगाया और युद्ध को भेजा। थोड़ी दूर चला था घोड़े पर चलकर, भाला आर पार हो गया, रीढ़ को बेधता हुआ निकल गया। बात यहां नहीं हुई पूरी। शेर के बच्चे ने 40 मुगलों के सिर उतारे, उसके बाद घोड़े से नीचे गिरा। अंतिम बेटा बचा है जुझार सिंह। जुझार सिंह को भी तिलक निकाला, वापिस आ गए जुझार सिंह 5 मिनट बाद। तो उसके बाद धीरे से पूछा, गुरु गोविंद सिंह ने वापिस कैसे आ गए? गुरु गोविंद सिंह जानते थे किले की बुर्ज से इसने भाई के भाला आर पार होते हुए देख लिया है, शायद डर गया है बच्चा। उसने कहा, पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह की आंखों में लाल डोरे उभरे और चीखते हुए बोले, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? चारों बेटे बलिदान हो गए तो गुरु मार होने लग गई। गुरु के पास गई, अपना आंचल फैला दिया, कहना मुझे मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह का चारों तो काम आ गए, लौटाऊं कहां से? कहना फिर मुझे मरने की अनुमति तो मेरी कोख खाली हो चुकी है। गुरु गोविंद सिंह का आत्महत्या का कोई विधान नहीं है। कहना फिर मैं कैसे धैर्य रखूं? सतना वालों, 2 लाइन के लिए आपको सूचना करके मैं कविता को विराम दे रहा हूं। आपको खुशी होगी ये जानकर कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हो चुका है। 2 वाक्य बोले गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु मां को हमेशा के लिए चुप कर दिया। मैं एक अभियान लेकर चला हूं, उस दिन ये वाक्य अमृतसर के एयरपोर्ट पर लिख जाएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं इस कविता को उस दिन से पढ़ना बंद कर दूंगा। जब गुरु मां ने कहा चारों बेटे लौटाओ, तो गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वाक्य कहा, इस देश में इतने सालों से एक बाल दिवस मनता रहा, मुझे नहीं पता वो अच्छा था कि सच्चा था, लेकिन अब जो वीर बाल दिवस 25 दिसंबर को मनता है वो इन चारों बेटों के बलिदान के लिए मनता है। इसके लिए आप केंद्र सरकार को एक बार तालियां बजाकर बधाई दे सकते हैं कि ठीक निर्णय लिया गया है। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुच्चार। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं, आपका भी ध्यान चाहता हूं। ये 4 लाइनों का मैं चाहता हूं इस देश की एयरपोर्ट पर लिख जाएं। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुच्चार,
अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। तो ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मैं प्रणाम कर रहा हूं और आपसे विदा हो रहा हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे हुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टाक दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मुझे विदा करे, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगुनी है। ऐसा